हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12वीं ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन बैंक है वो लेकर के आया हूँ, क्योंकि आपका जो है 95% क्वेश्चन जो है आपको जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होते हैं क्वेश्चन हुए हैं आपको उसमें से देखने को मिलेगा। यानी कि 2011 से लेकर के 22 तक का जो क्वेश्चन है और वो आप लोग पूरा का पूरा देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको लगभग 95% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैंने आज से आपको एक एक प्रत्येक दिन क्वेश्चन बैंक से एक एक सेट करवाऊंगा, चाहे ज्योग्राफी हो या मैथिली हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स हो या ज्योग्राफी हो या होम साइंस हो, सभी विषय से यानी कि आपको क्वेश्चन बैंक से ज़रूर एक एक जो सेट हैं लेकर के आऊँगा। आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक होता है क्वेश्चन जो होता है उसी से देखने को मिलेगा। ये जो है आज ज्योग्राफी का जो सेशन है आज का, ये आपको 2021 का क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड ने पूछा था। आपको आने वाले एग्ज़ाम जो है उसमें कम से कम आपको इस क्वेश्चन से, इस सेट से लगभग 20-25 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट आप लोग जुड़ जाए। जो देखते हैं कौन कौन आप लोग जो प्राइम सेशन है इसको कौन कौन जुड़ते हैं इसमें हम देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन बैंक 2021 का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह आपको हिस्ट्री का, हिंदी का, सभी विषय का एक एक वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान देंगे, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यानी कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। आपके सामने एक ऑप्शन है, ए में प्राकृतिक घटक, बी में मानवीय घटक, सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना। आप लोग कमेंट करिए, देखिए आप लोगों का कितना सही होता है। अंत में काउंट करिएगा जो आप 70 क्वेश्चन में कितना आप सही से बनाए हैं, क्योंकि आपके इसी एग्जाम से जो आने वाला एग्जाम है इसमें से कई सारे क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। यहाँ देखें क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको ध्यान से एक पॉइंट को देखिएगा। पहला है पश्चिम यूरोप, बी में है दक्षिण पूर्व एशिया, सी में है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, डी में है उत्तर पूर्व उत्तरी अमेरिका, ठीक है। तो यानी कि क्या कहते हैं, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि बी द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, है ना। 2 क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 3 की ओर। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, है ना। क्या कहते हैं, यहाँ पे भी नहीं है ना, आपको लग रहा है ना, यानी कि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है रहन सहन की अच्छी दशाएं, बी में है अनुकूल जलवायु, सी में है रहन सहन की निम्न दशाएं, डी में है शांति एवं स्थायित्व। तो 3 का क्या हो जाएगा, यानी कि रहन सहन की निम्न दशाएं। यानी कि क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो क्या होगा, यानी कि आपके रहने सहन की जो है जो निचले स्तर का जो दशा होता है वो नहीं है, इसलिए सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको हो जाता है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। विश्व के किस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में है भारत, सी में है चीन, डी में है इंडोनेशिया। तो आप सबको पता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कोई है तो चीन है। और हमारा हिंदुस्तान का जो है, अपना हिंदुस्तान का स्थान कौन सा है, दूसरा। यानी कि विश्व में जनसंख्या के मामले में चीन जो है पहला स्थान पे है और इंडिया जो है आपको दूसरा स्थान पे है ना। तो 4 क्या हो जाएगा आपको, बी द राइट आंसर, सॉरी सी हो जाएगा, यानी कि चीन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर होता है 5, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन है 4 ठो। ए में है मिश्रित कृषि, बी में है डेयरी कृषि, सी में है रोपण कृषि, डी में है व्यापारिक कृषि। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, क्या नहीं यहाँ पे नेगेटिव है, ये सब आप ध्यान से देखिएगा, है ना। यानी कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक कृषि। तो 5 का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एकल मतलब क्या, एक यहाँ पे मिश्रित कृषि नहीं है भाई, मतलब क्या नहीं ना है तो मिश्रित की थोड़ी ना होगा, क्या होगा, ए द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है यानी कि रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी, गेहूं, गन्ना, रबर, है ना। तो ध्यान देंगे, रोपण फसल नहीं है तो गेहूं जो है ना आपको रोपण फसल नहीं है, निगेटिव। अन्यथा ये रोपण फसल, कॉफ़ी भी रोपण फसल है, गन्ना भी है और रबर भी क्या है, रोपण फसल है। और गेहूं जो है आपको रोपण फसल नहीं है, इसलिए 6 का द राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हो जाता है, विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती। पेड़ियरी क्षेत्र में, स्टेपीज क्षेत्र में, कपास क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में। तो 7 का आपको फटाफट आंसर बताना है। देखिए क्या क्या आप लोग का कमेंट जो आ रहा है, लगता तो है सही से आ रहा है कमेंट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। यहाँ आधारभूत मतलब जानते हैं ना, यानी कि डिपेंड होते किसी दूसरे उद्योग पर, है ना। तो क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल, यानी कि आधारभूत उद्योग जो है किसी दूसरे उद्योग पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी कि कच्चा माल तैयार करते हैं और इनसे कोई जो दूसरे उद्योग होते हैं कच्चा माल लेकर के पका हुआ यानी कि फाइनल जो सामान होता है उसको रेडी कर देते हैं, है ना। इसलिए 8 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने में, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, व्यापार, बुनाई, आखेट। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका, यानी कि बी हो जाएगा, व्यापार। क्वेश्चन चलते हैं 10 की ओर, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्रियाकलाप नहीं है? मछली पकड़ना, लौह प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनाना। फटाफट आप लोग कमेंट बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, है ना। जो भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट आप लोग कमेंट बताइए, आप अपना नाम बताइए, कौन कौन जुड़े हुए हैं इस सेशन से, और फटाफट बताएंगे। बस आपको हम कमेंट के माध्यम से सबका नाम बता देते हैं कौन कौन जुड़े हुए हैं, सो ठीक है ना। कमेंट के माध्यम से आपका नाम बता दे रहे हैं। नीचे देखिएगा जो कमेंट चल रहा है, जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आपका हम नाम बताते हैं, कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं उनका नाम बता रहे हैं, ठीक है। देन क्या, हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, कितना था 10, यानी कि निम्नलिखित में कौन तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नहीं है। तो 10 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए, मछली पकड़ना जो है ना तृतीय क्रियाकलाप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। स्टुअर्ट महामार्ग क्या कहता है, जोड़ता है, यानी कैवूड को सेंट जॉन से, चेंगूर को लहासा से, एंडोमेंट्स को एनकोरेज से, डार्विन को मेलबर्न से। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यानी कि डार्विन को मेलबर्न से, डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से। तो 12 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर को, है ना, अटलांटिक महासागर के, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन 13 है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन है, नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन, औद्योगिक पतन। तो 13 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी कि विस्तृत पतन। क्वेश्चन 14 है, ध्यान देंगे क्या है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो 14 का आपको आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, यानी कि यूरोप। क्या हो जाएगा 14 का, सी द राइट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं 15 की ओर, ओपेक, यानी कि क्वेश्चन में 15 है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है, यानी कि ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय, यानी कि जो देश हैं का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जकार्ता, हनोई, जेनेवा। तो 15 का क्या हो जाएगा, यानी कि आपका कहाँ है इसका मुख्यालय? वियना में, है ना। तो 15 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होगा? आयताकार, अरीय, वृत्ताकार, तारा। तो 16 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का भी जवाब बहुत अच्छा आ रहा है, वाह, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे सब, आप लोगों का जवाब का कोई तोड़ ही नहीं है, इतना अच्छे आप लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड।
क्वेश्चन 70 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग अच्छे से। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? जेरूसलम, पीटर्सबर्ग, बीजिंग। यानी कि 17 का क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नगर है? क्या हो जाएगा फटाफट बताइए कमेंट में। देखिए क्या है ना, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर पूछा जा रहा है ना, कौन है सो बताइएगा आप लोग। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ओह बहुत अच्छा, डी आ रहा है सबका जवाब, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर फटाफट बताइए। ए हो जाएगा, क्या होगा? उत्तरी अमेरिका को कहाँ से? यूरोप से, है ना। 18 का ए द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 है, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? है ना, किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? मिल्पा, ए में है मिल्पा, बी में है रोपण कृषि, सी में है मिश्रित कृषि, डी में है अंगूर की खेती, है ना। तो आपका यानी कि 19 का आंसर क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। यानी कि यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया था? तो रोपण कृषि का 19 का बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्यसागरीय कृषि से, सहकारी कृषि से। तो 20 का क्या हो जाएगा बच्चे? फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो भूमध्यसागरीय कृषि। ओहो कहाँ गया ये, सही से नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भूमध्यसागरीय कृषि, सी द राइट आंसर। चलिए संख्या कम नजर आ रहा है भाई आप लोगों का, कहाँ सब चले जाते हैं। कम से कम आधा घंटा सही से पढ़ लीजिए, समय बहुत कम है परंतु फिर भी मेरी बात आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। कहते हैं नज़दीक समय आ गया है, सारा क्वेश्चन एक एक VVI क्वेश्चन सब है, एक एक क्वेश्चन पे काम किया गया, एक एक क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। बिहार बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया 2021 का, ये क्वेश्चन बैंक का 50-70 क्वेश्चन आज हमको करवाने वाले हैं, इसलिए ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिएगा। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें सबको लगभग 90% जो क्वेश्चन आपको इसी में से आते हैं, इसलिए सब क्वेश्चन को अच्छा से आप लोग याद करेंगे। ठीक है, मैं आपको यूट्यूब पे भी एक एक क्वेश्चन एक एक सेट लेकर के आता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन 21 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? कैनबरा, अदीस अबाबा, बीजिंग, पर्थ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ रहे हैं तो क्या है? कैनबरा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? यानी 2011 में जो जनगणना हुआ था बिहार का जनसंख्या घनत्व उस समय कितना था वो आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लेते हैं। देखिए ए में है 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ए में, यानी कि ए में। बी में है 11 यानी कि 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी में है 906 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और डी में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 22 का क्या हो जाएगा बच्चे? सब आंसर बताइएगा आप लोग। 22 का क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे बिहार में लोग रहते थे, परंतु अब तो उतना नहीं होगा क्योंकि 11-12 साल में जनसंख्या बढ़ा है ना। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881, 1901, 1781, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का जो है आपका आंसर बताना है, यानी कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी है। भारत में नगरीय आबादी कितनी है? 31.16%, यानी कि 31.16%। बी है 35.16%, सी है 36.16%, डी है 37.16%। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी वो आपको बताना है। कितनी थी बताइए फटाफट। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छा कमेंट है आप लोगों का, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, यानी कि 31.16%। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार, शिक्षा। यानी कि किस कारण लोग जो है ना एक अपने राज्य को छोड़ कर किसी अन्य राज्य जाते हैं, मुख्य कारण आपको बताना है। वैसे तो विवाह के कारण भी प्रवास होता है, व्यवसाय के कारण भी होता है, परंतु शिक्षा के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। परंतु आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य, यहाँ पे ध्यान देंगे मुख्य कारण क्या है सो वो बताना है। क्या हो जाएगा?
फटाफट आप लोग कमेंट बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करता है, कितने बच्चे सही से जवाब देता है। यानी 25 का जवाब कितने दे रहे हो, कितना हो जाएगा, यानी कि काम और रोजगार। बहुत बढ़िया जवाब, बहुत अच्छा है नहीं। देखिए विवाह के बाद भी लड़कियां जो है ना प्रवास हो जाती है, यानी कि चले जाती हैं। व्यवसाय के कारण भी लोग प्रवास होते हैं, और शिक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई के कारण भी आप बिहार को छोड़ करके पटना यानी कि बिहार को छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, महाराष्ट्र चले जाते हैं, अदर स्टेट चले जाते हैं। परंतु मुख्य रूप से काम और रोजगार की तलाश में अधिकतर लोग देखेंगे ट्रेन में भर भर करके बिहार से, उत्तर प्रदेश से लोग, महाराष्ट्र है नहीं, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, है ना, ये लोग जो है ना मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सब जाते हैं, यानी कि काम और रोजगार की तलाश में, है ना। तो सी द राइट आंसर 25 का हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्नतम है। हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो 26 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए हरियाणा, है ना। क्वेश्चन 27 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। 27 का आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, वो बताना है। तमिलनाडु में है कि महाराष्ट्र में, गोवा में कि केरल में। तो 27 क्या हो जाएगा, यानी आपको सी क्या कहते हैं, क्वेश्चन ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात, तो गोवा हो जाएगा सी, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको 28 है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अवनालिका अपरदन, मृदा लवणता, वायु अपरदन, सिल्ट का जमाव। तो 28 क्या हो जाएगा, यानी कि बी, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। अवनालिका अपरदन ए में, बी में मृदा लवणता, सी में वायु अपरदन, डी में सिल्ट का जमाव। तो 28 का जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि मृदा कलवनता। क्वेश्चन में चलते हैं आप 29 की ओर। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तो 30 का क्या हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 का ए, यानी कि नहर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, लिग्नाइट। ठीक है, निम्नलिखित खनिजों में किसको भूरा हीरा कहा जाता है। लौह अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज, लिग्नाइट। क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए, कमेंट करिए, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, लिग्नाइट, यानी कि डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है कर्नाटक, और डी में है गुजरात। आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट बताइए। यानी कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित हैं। तो 32 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बच्चों 33 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बहुत बढ़िया, यानी कि डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में। तो 34 का आपका जो आंसर की बात करेंगे सही से, यानी कि क्या हो जाएगा, सी, यानी कि उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा में, है ना। क्वेश्चन चलते हैं 35 की ओर। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत है, वो ध्यान देना, गैर परंपरागत स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन, देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, खनिज तेल। तो 35 का क्या हो जाएगा आपको, यानी कि सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोयला, हावड़ा, यानी सॉरी कोलकाता, हावड़ा ए में है, बी में है कोलकाता, मोदी नगर, सी में है कोलकाता, रिपरा, डी में है कोलकाता। ध्यान देंगे 36 का अगर आंसर बात करेंगे कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए कोलकाता हावड़ा।
क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था, यानी कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है कब प्रसारित हुआ था वो आपको बताना है। ए में है 1936, बी में 1911, सी में 1923, डी में 1927 है। आपको बताना है इसका आंसर, यानी कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम जो है कब प्रसारित हुआ था। कब हुआ था? तो 1923 में। सी द राइट आंसर, यानी कि हमारे देश में सबसे पहली बार रेडियो का प्रसारण की बात करेंगे तो 1923 में हुआ था, यानी कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात है। अभी है ना 2023, यानी कि 1923 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत 38 नंबर क्वेश्चन देख लिया ना कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853, 1753, 1863, 1760। तो अधिकतर बच्चों को तो आता ही होगा, यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? कमेंट करिए, बताइए कहाँ हुआ था बच्चे, यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत कहाँ हुआ था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आ रहा है सबका कमेंट। देखिए कौन कौन जुड़े हुए अभी तक, कौन कौन हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे हैं उसको कमेंट में आपका नाम बता देना कौन कौन जुड़े हुए हैं। सो तो भारत में रेलवे की शुरुआत की बात करें ना तो 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था। आपको पता है कहाँ हुआ था? जी बच्चे देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत जो है मुंबई और थाने के बीच में, यानी कि CST और थाना जो स्टेशन है मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ पे सबसे पहले 1853 में हुआ था। दोनों के बीच की दूरी की बात करेंगे तो लगभग 34 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। सबसे पहले मुंबई CST यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेकर के मुंबई, यानी कि थाने एक स्टेशन का नाम है, वहाँ यानी कि पहली बार हमारे देश में रेलवे की शुरुआत हुआ था। लगभग दोनों के बीच में 34 किलोमीटर की गैप थी, ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39। कोची पत्तन अवस्थित है। कोची पत्तन अवस्थित है कहाँ पे है? कर्नाटक में है कि उड़ीसा में है कि केरला में है कि तमिलनाडु में है, ये आपको बताना है। कहाँ पे है 39 का? यानी केरला में है कोची पत्तन। 39 है जलजन्य रोग हैं, श्वसन संक्रमण है ना, नेत्र लेप्सन शोध, अतिसार, इसका श्वास नली ग्रंथ, क्या पता नहीं चल रहा है। चलिए 40 का जो आंसर हो जाएगा यानी कि अतिसार हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 का? जलजन्य रोग है अतिसार। क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा पॉलिस है, मेगा सिटी होना चाहिए, पर क्या लिखा है? मेगा लोपोलिस है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो 41 क्या हो जाएगा? यानी कि मुंबई, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या मेगा सिटी की बात हो रहा है ना, तो मुंबई है महाराष्ट्र। क्वेश्चन में चलते हैं 42। धारावी मलिन बस्ती स्थित है, यानी कि धारावी मलिन बस्ती जो है कहाँ है, किस राज्य में है वो बताना है। तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट कमेंट बताइए कहाँ है ये धारावी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? मुंबई में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ है? धारावी मलिन बस्ती जो है महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्यायिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव, बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन 44 है। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपको 44 नंबर का आंसर फटाफट बता देना है, यानी कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों। देखिए क्या हो जाएगा इसमें? सी होना चाहिए, है ना, सी 100% होगा, यानी कि प्राकृतिक घटक, मानवीय। नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अच्छा दोनों हो जाएगा, सी मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गेहूँ, गन्ना, रबर। नहीं है ना रोपण फसल, बताइए। 44 का क्या हो जाएगा आंसर आपका? सी हो जाएगा, है ना, गेहूँ नहीं है, बताए हुए रिपीट आ गया क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप हैं? तो सबको पता है प्राथमिक क्रियाकलाप, फटाफट जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। खेती क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है ना। कौन है? खेती जो है प्राथमिक क्रियाकलाप है। कुछ 47 है। सूर्य नहर जोड़ती है, बताइए सूर्य नहर कहाँ जोड़ती है? ए में हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, बी में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर, सी से अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, डी है लाल सागर को भूमध्य सागरीय से। तो 47 का हो जाएगा डी, यानी कि लाल सागर को भूमध्य सागर से। 47 का द राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन 48 है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। तो 48 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन 49 पर चलिए फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन 49 क्या कहता है? नदी के सारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, अड़ीय, वृत्ताकार, रेखीय। नदी के प्रतिरूप में बसा गांव जो है ना किस प्रतिरूप में आएगा वो आपको बताना है। फटाफट कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर 49 का?
डी यानी कि रेखीय। क्वेश्चन 50 नंबर है, क्वेश्चन 50 पे आ गया ना। चलिए देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कहते हैं ना, यानी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य की है। ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है मेघालय, सी में है केरल, डी में है असम। बच्चों बताइए फटाफट कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा यानी 50 का। चलिए यानी क्या हो जाएगा, ए अरुणाचल प्रदेश। चलिए ठीक है। क्वेश्चन 51 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। वैसे पता है यानी कि साक्षरता दर के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ रहा 2011 में था, है ना। चलिए कुछ तो प्रोग्रेस किया है, थोड़ा आगे बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या पूछ रहा है ना, साक्षरता दर भी तो भाई कम था, परंतु क्या बोल रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी। ओहो जनसंख्या पूछ रहा है, यानी कि 2011 में हमारे बिहार की जो है ना जनसंख्या कितनी थी वो आपको बतानी है। कितनी थी, यानी कि 10.1141 करोड़, यानी कि 10 करोड़ 41 लाख, है ना। 2011 में हमारे बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 41 लाख लगभग थी। क्वेश्चन 52 है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, है ना। यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। यानी कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा। देखिए ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है महाराष्ट्र। देखिए अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात किया जाएगा यानी कि पूरे भारत में, यानी पहला स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। दूसरा स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है, यानी कि जनसंख्या मामले में हमारे देश में दूसरा स्थान रखता है कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा स्थान कौन रखता है, तो बिहार रखता है। चौथा स्थान किसका है, तो आपको पश्चिम बंगाल का है, ठीक है ना। यानी कि जनसंख्या दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान, बिहार का तीसरा स्थान, बिहार का तीसरा, महाराष्ट्र का दूसरा, पश्चिम बंगाल का चौथा स्थान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 है, हार्टिकल्चर संबंधित है फूल से, अन्न से, दाल से, फल एवं सब्जी से। तो 43 का 53 क्या हो जाएगा, यानी कि फल एवं सब्जी से, डी द राइट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। अवनालिका अपरदन, सिल्क जमाव, वायु अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, सी वायु अपरदन। कुछ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है वो आप बताइए, कमेंट करिए। क्या होगा इसका आंसर बच्चे, नहर, नलकूप, तालाब, इनमें से कोई नहीं। तालाब, दक्षिण भारत में तालाब है ना। 55 का क्या हो जाएगा, सी। 56 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, तारापुर नाविक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में। कहाँ पे है, 56 का आंसर बताइए, बी यानी कि महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर सी है, 57 है, नोआमुंडी लौह क्षेत्र स्थित है महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तो 57 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अरे कहाँ चले गए, हे देखो क्या था, नोआमुंडी लौह क्षेत्र नोआमुंडी लौह क्षेत्र स्थित है, नोआमुंडी ना, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। 57 क्या हो जाएगा, बी, झारखंड हो जाएगा ना, मिस्टेक हो गया था। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, 58, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, कब हुई थी सो बताइए। भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1980 के दशक में। यानी कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो 1960 के दशक में हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में चलते हैं 59 की ओर, कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन कहाँ है, कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में, पश्चिम बंगाल। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 60 की ओर, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायुजनित निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य रोग नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य रोग नहीं है, ये 60 नंबर का आंसर आपको बताना है। ए में है श्वसन संक्रमण, बी में है नेत्र संश्लेषण शोध, सी में है अतिसार, डी में है श्वास नली शोध। तो 60 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी कि अतिसार। क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर, ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा, लदांग। तो 61 क्या हो जाएगा आपका,
ब्राज़ील के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फेजंदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ है? सिक्किम में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो 62 क्या हो जाएगा? यानी कि बी, कर्नाटक में। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यानी कि आपको इसमें से 4 गो है ना ऑप्शन दिया हुआ है, रावी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो सबसे जो है ना प्रदूषित नदी की बात की जाती है तो यमुना है। कौन सा? यानी कि पूरे इंडिया में सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो यमुना है। 63 क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। क्वेश्चन 64 है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? यहाँ पे है ना पूछा है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? माही बेसिन, कोसी बेसिन, गंगा बेसिन, सोन बेसिन। तो 64 क्या हो जाएगा आपको? माही बेसिन, ए द राइट आंसर। क्वेश्चन हम चलते हैं 65 की ओर। सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो 65 क्या हो जाएगा? यानी कि ए, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन 66 है, बाबा बुदन पहाड़ी है कर्नाटक में, गोवा में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो 66 क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी कि कर्नाटक में। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, झारखंड। तो 67 क्या हो जाएगा आपका आंसर? यानी कि झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो झारखंड है ना। अपना पड़ोसी राज्य बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, है ना, यही झारखंड। क्वेश्चन 68 पे चलते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बताइए फटाफट कमेंट करिए क्या होगा इसका। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो 68 का क्या हो जाएगा आपका? डी, जलवायु। क्वेश्चन 69 पर चलते हैं, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? आपको बताना है औद्योगिकरण से यानी कि उद्योगों से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से सभी। तो 69 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी कि सब हो जाएगा ना। औद्योगिकरण से जल भी प्रदूषित होती है, उद्योगों से निकलने वाला कचरा जो है ना नदी में बहा दिया जाता है, तो क्या होता है? उद्योग यानी कि जल का प्रदूषण। और उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो क्या करता है? वायु का प्रदूषण। और बड़े बड़े उद्योगों से निकलने वाली जो आवाज़ होती है, बड़े बड़े मशीनों का आवाज़ होता है, उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। इसलिए क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर, है ना। यानी औद्योगिकरण से क्या होता है? सब होता है। जल का भी प्रदूषण होता है, वायु भी प्रदूषित हो जाती है, ध्वनि तो होता ही है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। उससे पहले बताएंगे, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने देखते हैं उतना लाइक करते नहीं है। और चैनल पर पहले बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए, इसलिए ऐसा लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। हथकरघा उद्योग है, आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आप लोग फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। यानी हथकरघा उद्योग क्या है? हथकरघा यानी कि हाथों से बनाने वाला जो उद्योग होता है भाई, क्या होगा? यानी कि छोटा सा उद्योग होता है, उसको क्या कहेंगे हम? कुटीर उद्योग कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? कुटीर। चलिए, तो आपको मैंने 2021 का जो क्वेश्चन बैंक था उसको मैंने पूरा 70 के 70 इस सेशन को समाप्त किया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार देते रहे, और आप लोगों को कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे से वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आप लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ अच्छे कर सके, अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके। मेरा एक ही मकसद है, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।